हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक पोएम ऑन किलिंग अ ट्री बाय जी पटेल की। इस वीडियो में हम इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन और समरी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे, जो आपको आसानी से समझ आ जाएगी। पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को स्टार्ट करते हैं। ऑन किलिंग अ ट्री इज़ अ वेल नोन पोएम बाय इंडियन पोइट एंड प्ले राइट जी पटेल। इसका मतलब कि ऑन किलिंग अ ट्री एक फेमस पोएम है जो इंडियन पोइट जी पटेल ने लिखी है। द पोएम डिस्क्राइब्स द ग्रेट स्ट्रेंथ एंड रिलायंस ऑफ अ ट्री। कि यहाँ पोइट बताते हैं कि ट्री कितना स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होता है। एक ट्री में सर्वाइव करने की बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। Through simple but powerful language, that poet explains that destroying a tree is not easy. कि पोएट सिंपल लैंग्वेज में समझाते हैं कि ट्री को डिस्ट्रॉय करना इतना इजी नहीं होता, बिकॉज इट हैज़ डीप रूट्स एंड अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन विद द अर्थ। क्योंकि जो ट्री की रूट्स होती हैं वो ज़मीन के अंदर बहुत गहराई में डीप में होती हैं और उसका अर्थ से स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होता है। एट द सेम टाइम द पोएम ऑल्सो इंडायरेक्टली क्रिटिसाइज द क्रूरटी ऑफ ह्यूमन बींग। साथ ही पोएट ह्यूमन बींग्स की क्रूरटी को भी क्रिटिसाइज करता है कि वो किस तरह से ट्रीज़ वगैरह पेड़ वगैरह को काट देते हैं, उनके साथ बुरा व्यवहार करते हैं, जो नेचर को भी डैमेज करता है। हु डिस्ट्रॉय नेचर विदाउट थिंकिंग अबाउट इट्स इम्पोर्टेंस। मतलब लोग नेचर की इम्पोर्टेंस सोचे बिना ट्री को कट कर देते हैं। अब इसकी हम समरी को करेंगे। In the beginning of the poem, the poet says that it takes a much time for tree to grow. कि पोएम के स्टार्ट में पोएट बताते हैं कि ट्री को ग्रो होने में बहुत टाइम लगता है। इट ग्रो स्लोली बाय ऑब्जर्विंग सनलाइट, एयर, वाटर एंड न्यूट्रिशंस फ्रॉम द सोइल। कि ट्री सनलाइट, सूरज की रोशनी, एयर, हवा, वाटर और सोइल, मिट्टी और पानी, उनसे मतलब न्यूट्रिशंस लेकर धीरे धीरे ग्रो करता है। बिकॉज ऑफ दिस लॉन्ग प्रोसेस ऑफ ग्रोथ अ ट्री बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग। कि इसलिए इतने लंबे टाइम में ग्रो होने की वजह से ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग बन जाता है। द पोइट क्लियरली स्टेट्स दैट अ ट्री कैन नॉट बी किल्ड बाय अ सिंपल ब्लो ऑफ नाइफ और एक्स। कि पोइट कहता है कि सिर्फ नाइफ या एक्स मतलब कुल्हाड़ी के एक ब्लो से ट्री नहीं मरता, एक मतलब कि कट से ट्री नहीं मरता, नहीं उसको मतलब ख़त्म होता। इवन इफ इट्स ट्रंक इज कट द ट्री डज नॉट डाई ईजली। अगर ट्री का एक मतलब कि टहनी होती है, ट्रंक कट भी हो जाए तब भी ट्री ईजली नहीं कटता या मरता। आफ्टर बीइंग कट द ट्री बिगेन्स टू हील इटसेल्फ। कट होने के बाद भी ट्री खुद को हील करना स्टार्ट कर देता है। फ्रॉम द इंजर्ड ट्रंक स्मॉल ब्रांचेस स्टार्ट ग्रोइंग अगेन। कि जो इंजर्ड ट्री होता है मतलब घायल ट्री होता है, वो उसके मतलब छोटी छोटी जो ब्रांचेस होती हैं, टहनियाँ होती हैं, या वो ग्रो करने लगती हैं धीरे धीरे। अपन कट कर देते हैं ट्री को किसी कुल्हाड़ी वगैरह से तो वो फिर से उग जाता है, फिर से वो होने लगता है। फ्रेश लीव्स अपीयर एंड स्लोली द ट्रीज बिकम्स ग्रीन एंड स्ट्रॉन्ग वंस मोर। तो फिर न्यू लीव्स आती हैं, न्यू पत्तियाँ आती हैं, धीरे धीरे ट्री फिर से ग्रीन और ताकतवर स्ट्रॉन्ग बन जाता है। These happen This happens because the shoots of the trees are still alive under the ground. कि इसका मतलब है कि ट्री के शूट्स यानी नए पार्ट्स ज़मीन के अंदर अभी भी अलाइव होते हैं। मतलब कि जो अंदर के पार्ट होते हैं ज़मीन के अंदर, जो उनकी जड़ें होती हैं वो अभी भी मतलब ज़िंदा होती हैं। दीज रूट्स कंटिन्यू सप्लाई वाटर एंड न्यूट्रिशंस विच हेल्प द ट्री टू ग्रो अगेन। कि जो ट्रीज़ की यही जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, उनको वाटर और न्यूट्रिशंस देती हैं, इसकी वजह से ट्री फिर से ग्रो कर सकता है। The poet further explains that if someone really wants to kill a tree, it must be completely uprooted from the
अर्थ कि पोएट मतलब कि ऐसे मतलब स्टैरिकली कहता है कि अगर कोई सच में ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहता है, मतलब उसके अपोजिट कह रहे हैं, अगर सच में कोई ट्री को डिस्ट्रॉय करना चाहता है तो उसको पूरी तरह अर्थ से अपरूट करना पड़ेगा, मतलब पूरी तरह से उसको उखाड़ना पड़ेगा, फिर वो ख़त्म होगा। ट्री जैसे ऊपर से काट देना, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। वैन ओके, कहाँ पे थे? द रूट्स विच आर हिडन डीप इनसाइड द सोइल मस्ट बी पुल्ड आउट इंटायरली, कि जो जड़ें होती हैं मिट्टी के अंदर, वो डीप छुपी होती हैं, उन्हें भी पूरी तरह बाहर निकालना ज़रूरी होता है। जड़ों को भी मतलब कि पूरी तरह से हमें निकालना पड़ेगा, तभी वो ट्री ख़त्म होगा, जड़ निकलेगी, तभी वो पूरा नष्ट हो सकेगा। दीज रूट्स आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द ट्री, क्योंकि जो जड़ें होती हैं वो ट्री का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। बिकॉज दे होल्ड इट फर्मली इन द ग्राउंड एंड प्रोवाइड इट विद लाइफ, क्योंकि जो जड़ें होती हैं ट्री को मतलब कि ग्राउंड में स्ट्रॉन्ग होल्ड देती हैं और उसको लाइफ देती हैं, मतलब कि जो अंदर ट्री के होते हैं उसको मतलब जड़ें मजबूती से पकड़ी रखती हैं। जो ट्री इतना मतलब कि आगे बढ़ जाता है, इतना स्ट्रॉन्ग बन जाता है, वो जड़ों की वजह से ही है। व्हेन द रूट्स आर एक्सपोज टू द सनलाइट एंड एयर दे बिगेन टू ड्राई अप स्लोली, जब मतलब कि जड़ें रूट्स सनलाइट और एयर के कांटेक्ट में आती हैं तो वो धीरे धीरे ड्राई होने लगती हैं। दीज लॉस देयर स्ट्रेंथ एंड न्यूट्रिशमेंट, कि फिर रूट्स अपनी स्ट्रेंथ और न्यूट्रिशन लॉस कर देते हैं, कि वो जब जो जड़ें होती हैं उन पे जब वो सनलाइट सूरज की रोशनी पड़ती है तो वो जड़ें सूख जाती हैं। हम देखते हैं कि जड़ों को हम सीधा ही ज़मीन में लगाते हैं कि कोई पौधा हो जाए, अगर वो जड़ हम सूरज को दिखा देते तो वो सूख जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती। इसलिए हमें इस तरह से ट्री को ख़त्म करना पड़ेगा अगर हमको करना है तो। एज अ रिज़ल्ट द ट्री फाइनली डाइज, और इसी वजह से आखिर में ट्री कम्प्लीटली मर जाता है, किल हो जाता है। द पोएम, अब इसका कंक्लूजन, इन पोएम द पोएम हाईलाइट्स द स्ट्रेंथ एंड लाइफ फोर्स ऑफ नेचर, कि कंक्लूजन में पोइट बताते हैं कि नेचर और ट्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ और लाइफ पावर होती है। इट शो दैट ट्री स्ट्रगल टू सर्वाइव इवन आफ्टर बीइंग कट, कि पोएम ये भी दिखाती है कि कट होने के बाद भी ट्री सर्वाइव करने की कोशिश करता है। थ्रू दिस पोएम जी पटेल इंडायरेक्टली गिव्स अ मैसेज दैट ह्यूमन बीइंग्स शुड रिस्पेक्ट एंड प्रोटेक्ट नेचर, कि इस पोएम के थ्रू जो जी पटेल ये मैसेज देते हैं कि ह्यूमन्स को मतलब इंसानों को नेचर की रिस्पेक्ट करना चाहिए और उनको मतलब नेचर को प्रोटेक्ट करना चाहिए। Trees are living beings and play an important role in maintaining the balance of the environment, कि ट्रीज़ भी एक लिविंग बीइंग हमारी तरह हैं और इन्वायरमेंट का बैलेंस मेंटेन करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कि इसमें यही बताया गया कि हमें ट्री को बचाना चाहिए, ना कि उसे नष्ट करना चाहिए। और आपको ये वीडियो हेल्प लगी हुई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।